शरीर छूटा, जिस देव की या जिस इष्ट की हम उपासना करते हैं उस लोक में जाकर के हम रह गए। यह सालोक्य मुक्ति है। जैसे राम रावण के युद्ध में जितने राक्षस भगवान राम के हाथ से मारे गए थे, सबके सब बैकुंठ चले गए, मुक्ति मिल गई यहां से। तो बैकुंठ का कितना बड़ा स्थान है, कहीं जाकर के वे लोग रह गए। सारूप्य मुक्ति, जिस समय सीता हरण हुआ था, रावण लेकर जा रहा था, रास्ते में जटायु से भेंट हुई, जटायु और रावण का युद्ध हुआ, रावण के अस्त्र से घायल होकर के जटायु गिर गया। भगवान राम जब आए तो देखा कि वह मरणासन्न है। बातें बताकर पूछकर उनको भी बैकुंठ भेज दिया, मुक्ति धाम भेज दिया और कह दिया कि सीता हरण तात जन कहो पिता सन जाए, जो मैं राम तो कुल सहित कहीं दसानन जाए। तब जब वहां से जटायु जाने लगा है तो गृध्र देह तज धरि हरि रूपा, विष्णु भगवान का रूप धारण करके चतुर्भुज शरीर धारण करके चले यहां से। यह है सारूप्य मुक्ति। सामीप्य मुक्ति, जहां पर हमारे इष्ट हैं उनके निकट हम भी हैं, उनका भी शरीर है, हमारा भी शरीर है, शरीर छूटा नहीं है। यह है सामीप्य मुक्ति। विष्णु भगवान के दरबार में ही जय और विजय रहता था। जिसको श्राप दिया गया था तो वही रावण और कंस हुआ था। सायुज्य मुक्ति इसको कहते हैं कि अपने इष्ट के शरीर में ही समा जाना। जैसे जब शिशुपाल का शरीर छूटता है भगवान के हाथ से, तो उसकी जो ज्योति थी वो भगवान कृष्ण में समा जाती है। कुंभकर्ण का जब शरीर छूटता है भगवान के से, तो उसकी ज्योति भगवान राम में समा जाती है। यह है सायुज्य। तो इन चार प्रकार की मुक्तियों में शरीर रहता ही है, लेकिन जो कैवल्य मुक्ति होती है वो सब शरीरों को छोड़ दिया जाता है। जब कोई भी शरीर नहीं रहता है तब कैवल्य मुक्ति होती है। उस मुक्ति के लिए यहां नहीं कहा गया, इन चार मुक्तियों के लिए कहा गया है। और भगवान ने कहा इन चार मुक्तियों की मान्यता नहीं है। सा मुक्तिर न तो मन्यते, उसकी मान्यता नहीं है। यं कैवल्य मुक्तिस्तु केनोपायन सिद्ध्यति, जो अंत साधना करते हैं, अंत साधना करके अंतर ज्योति लाभ करते हैं, अंतर नाद लाभ करते हैं, और नाद से भी वे परे चले जाते हैं, निशब्दम परमम पदम। वह जो मुक्ति मिलती है असल में वही मुक्ति है। वहां कोई शरीर नहीं रह जाता। असल मुक्ति यह मुक्ति है।
तो सत्संग से जो तुलना की गई है स्वर्ग और मुक्ति की, उन 4 मुक्तियों के लिए, उन 7 स्वर्गों के लिए। सत्संग, सत और संग, ये 2 शब्द। वह सत्य क्या है? सत स्वरूप सर्वेश्वर परमात्मा है, उसी का अभिन्न अंश जीवात्मा है, यह सत्य है। इस अंश को उस अंशी में मिला देना, इस सत्य को उस सत्य में मिला देना, यह सर्वोत्कृष्ट सत्संग है, प्रथम श्रेणी का सत्संग है। लेकिन उसके पूर्व जिन्होंने सर्वेश्वर का साक्षात्कार कर लिया है, जो शांति स्वरूप संत हैं, उनके संग को भी सत्संग कहते हैं, और यह द्वितीय श्रेणी का है। संतों का संग भी महान फलप्रद होता है, बल्कि संत कबीर साहब कहते हैं, परम पुरुष की आरसी संतों की ही देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। जिस तरह से आईने में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, तो संत कबीर साहब कहते हैं संतों का जो शरीर है वह परम पुरुष की आरसी है, आईना है, परम पुरुष को देखने का, अपने चेहरा को देखने का है आईना हमारे सामने में। उसी तरह परम पुरुष परमात्मा को देखने का जो आईना है वह संतों का शरीर है। संतों में देखो, संत कैसे होते हैं? केवल बाल बढ़ा लेने से, या बाल मुड़ा लेने से, या गैरिक वस्त्र धारण करने से, या घर बार छोड़ देने से संत की यह परिभाषा नहीं है। संत किनको कहते हैं? तुलसी संत सुअंबु तरु, फूले फले पर हेत, इतते ये पाहन हने, उतते हुए फल दे। जो संत होते हैं वे आम के पेड़ के समान होते हैं। व्यक्ति इधर से ढेला मारता है, पत्थर मारता है, लाठी मारता है वृक्ष में, इधर से तो ये पत्थर मारता है, लेकिन उधर से वह देता क्या है? मीठा फल, आम देता है। मार खा करके भी फल देते हैं, मीठा फल देते हैं। तो जो संत लोग होते हैं वे सहना जानते हैं, कहना नहीं जानते हैं, लड़ना नहीं जानते हैं। कहने वाले बड़े नहीं होते हैं, सहने वाले बड़े होते हैं। ईसा मसीह पर झूठा इल्जाम लगा उन लोग क्रास पर लटका दिया, लटक गए, कोई बात नहीं। भगवान बुद्ध थे, जब उनका यश सौरभ फैलने लग गया संसार में, तो उनसे जो द्वेष रखने वाले लोग थे उनकी निंदा शुरू की। जिनको आस्था थी भगवान बुद्ध में, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे वे नहीं हैं। तो उसमें से एक ने कहा कि मैं अभी तुमको बतला देता हूं कि वे कैसे नहीं है, चलो मेरे साथ दिखला देता हूं। भगवान बुद्ध जहां बैठे थे, दूर से ही उन्होंने गालियां शुरू की।
भगवान बुद्ध सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। जब नजदीक में वह आदमी आया तो भगवान बुद्ध कहते, आओ मित्र बैठो। तो फिर भी गालियों को बौछार कि कौन तुम्हारा मित्र है, तुम ऐसा है वैसा, अमुक है टमुक है। बोलते बोलते फिर वह चुप हुआ। तो फिर बड़े आदर से भगवान बुद्ध कहते हैं कि मित्र आओ बैठो। फिर भी वही गालियों को बौछार। फिर चुप हुए तो भगवान बुद्ध ने बड़े आदर से अपने पास में बिठाया और कहा, मित्र एक बात बतलाओ, कोई व्यक्ति कुछ संदेश लेकर किसी गृहपति के यहां जाए और वह गृहपति यदि उस संदेश को स्वीकार नहीं करे तो अतिथि क्या करेगा? उस संदेश को क्या करेगा? अपना घर ले जाएगा और क्या करेगा? कहा, तुमने मेरे लिए जितने संदेश लाए मैंने एक भी नहीं लिया। जो संत होते हैं वे सुनते हैं, सहते हैं। बुंद आघात सही गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, साधो मन का मान त्यागो। जो साधु हैं, संत हैं, उनके अंदर मान क्या अपमान क्या दोनों समान है। दुख सुख दोनों सम कर जाने, और मान अपमाना। हर्ष शोक ते रहे अतीता, तिन जग तत्व पिछाना। अस्तुत निंदा दो त्यागे, खोजे पद निर्वाणा। जन नानक यह खेल कठिन है, को एक गुरुमुख जाना। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जो साधु होते हैं, संत होते हैं, वे मान अपमान से ऊपर उठे हुए होते हैं, निंदा स्तुति से ऊपर उठे हुए रहते हैं, हर्ष शोक से ऊपर उठे रहते हैं।